जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। बहुत दिनों बाद मिले हैं मेरे साथ यहाँ पे बरही के कैंडिडेट हैं संजय महतो जी और संजय मेहता जी, जेबी केसेस के खड़े में, और साथ में शायद आप बरकट्ठा से हैं, बड़का गांव। देखिए दो कैंडिडेट हैं एमएलए के। तो संजय जी, आज लोग आपको देखा गया डीसी ऑफिस में, क्या चल रहा है? राजनीतिक सरगर्मी हज़ारीबाग में चल रही है। ऐसे ही दो पार्टी पहले से लड़ रही थी, तीसरा पार्टी भी आ गया है। आज आप लोग हज़ारीबाग में दिखे हैं डीसी संग्रहालय में, क्या है मामला? सर, सबसे पहले तो एक बात जो मैं क्रॉस करना चाहता हूँ कि कैंडिडेट जब तक इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर नहीं करता है तब तक कोई कैंडिडेट नहीं होता है। तो नहीं, आपके तो प्यार के लिए हाँ, शुक्रिया है। नहीं, वहाँ के लोग तो बोल रहे हैं ना कि जेबी केसेस से भाई संजय हम मेहता लोग खड़े एक होंगे। आम झारखंडी नौजवान हैं जो झारखंडी हक अधिकार के लिए झारखंड की माटी पर लड़ने के लिए संघर्षरत हैं। दूसरा सवाल, जब डीसी ऑफिस में आज आना हुआ, एक मसला था। 45 मजदूर जो गिरिडीह और आपके हजारीबाग जिले के हैं, हजारीबाग के विष्णुगढ़ के भी हैं उसमें, इन 45 मजदूरों का खाना पीना, उनका सैलरी, सब कुछ बंद कर दिया गया है कंपनी के द्वारा। और ये कंपनी लेकर के गई थी सऊदी अरब के दम्माम शहर में इन मजदूरों को। अच्छा। इन मजदूरों को 7 महीने से कोई सैलरी नहीं दी गई। जब उनको वहाँ पर वो काम पे गए तो उनको खाना पीना भी बंद कर दिया गया, उल्टा उनके ऊपर भी केस कर दिया गया। अच्छा। और जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मसले थे, वो वीज़ा वगैरह का, वो सारा कुछ उसको मतलब कहीं ना कहीं मामला फंसा। तो ये जो सब मजदूर है, क्या डिस्ट्रिक्ट क्या आते हैं? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्या आते हैं? हजारीबाग और विष्णुगढ़, दोनों मतलब विष्णुगढ़ तो हजारीबाग हजारीबाग और गिरिडीह। अच्छा, दो डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट, विष्णुगढ़ तो हजारीबाग में ही, हजारीबाग और गिरिडीह मिला करके 45, और कुछ उसमें बोकारो के भी हैं। तो इन 45 मजदूरों के सकुशल वतन वापसी के लिए हम लोगों ने आज उपायुक्त कार्यालय में एक आवेदन दिया है। बाकायदा सभी विवरण दिया है, किस कंपनी ने ले गया उसको, कब उसका एग्रीमेंट हुआ, सारी जानकारी हम लोगों ने दी है उपायुक्त के कार्यालय में। और हम लोगों ने क्या है कि चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है, तो ये मामला स्टेट गवर्नमेंट से होते हुए पहले सेंट्रल के पास जाए। और इससे पहले भी हम लोगों ने लिखा था इस लेटर को, लेकिन उस वक्त जो मुझे जवाब आया उसमें ये लिखा गया कि हमने कुछ मजदूरों से बात किया है, वो कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे खुद से। तो ऐसे सरकार का कामकाज नहीं होता है। तो फिर से एक बार हम लोग अब दिए हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हम लोग पहले भी देखा गया था कि जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे बाहर। उस टाइम में आपने भी बहुत सारा लेटर लिखा था, हम लोगों ने देखा था, और वापस भी आए थे। तो क्या प्रक्रिया होती है, मतलब? मैं बता रहा हूँ, जैसे इसमें जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं दूसरे कंट्री में, तो हमने कॉन्सुलेट को भी लिखा कि इतने मजदूर जो हैं इस शहर में इस जगह पे फंसे हुए हैं, ये उनका विवरण है। बाकायदा हमने सबका पासपोर्ट मंगाया, सबके एग्रीमेंट की कॉपी मंगाई, वीज़ा की कॉपी मंगाई, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिखा। और उसके बाद फिर वो वहाँ पर एम्बेसी में चला गया। अच्छा। तो वहाँ से पिछली बार जब एक मोहम्मद एहसान की डेड बॉडी को मंगा रहे थे, तो बाकायदा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने मुझे लिख करके जवाब दिया था कि इतनी तारीख को हम डेड बॉडी भेज देंगे, उस पर प्रयासरत हैं। लेकिन इस बार जब हम लोगों ने लिखा 45 मजदूरों के संदर्भ में, तो उसमें जवाब संतोषजनक नहीं आया। अच्छा। तो अब हम लोग जिला जिला के माध्यम से, कि जो बोकारो के हैं बोकारो के, जो गिरिडीह के हैं वो गिरिडीह से, जो हजारीबाग के हैं हजारीबाग के, उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से सरकार को आधिकारिक तौर पर सूचित करना चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वहाँ पर एम्बेसी को संपर्क करे या कॉन्सुलेट जनरल के कार्यालय में संपर्क करे। ये प्रक्रिया है। ये तो खैर एक मुद्दा था। अभी क्या चल रहा है जेबी केसेस को लेके? क्या चुनाव की तैयारी, जेबी केसेस अपनी पार्टी से लोकसभा में लड़ेगी, क्या चल क्या रहा है, मतलब? चुनावी राजनीति में आ रहे हैं, इसमें 100% सच्चाई है, एकदम खाँटी सच है। लेकिन इस बात पर हम लोग चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से लड़ें, कैसे लड़ें, किस रूप में लड़ना होगा, और ख़ास तौर पर वैसे जगहों पर जहाँ पर झारखंडी माटी के सांसद विधायक नहीं हैं। वो हमारी प्राथमिकता की सूची में है। तो कहीं नहीं है तो 12 जगह तो वहीं लोग हैं, मतलब आप समझिए कि दुर्भाग्य है, चतरा, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, गोड्डा, रांची, ये जो आप देखते हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि झारखंडी माटी के सांसद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक और पहलू सामने आता है कि क्या जो झारखंडी माटी के थे उन्होंने कितना न्याय किया, कितना जस्टिस किया अपने पद के साथ। इस पर जब हम लोग आकलन करते हैं तो ये दिखाई पड़ता है कि उन लोगों ने भी छला है। तो सिर्फ इस कसौटी पर कि आप झारखंडी हैं और सांसद और विधायक बन गए हैं तो आपको खुला मैदान में छोड़ देंगे, वॉकओवर दे देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आप झारखंडी माटी के कसौटी पर खरे नहीं उतरे, आपने अपने पद के साथ न्याय नहीं किया, और जेबी केसेस अपने आकलन में ये पाता है कि आपको चुनौती देना है, तो हम लोग देंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं? ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, सभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या चल रहा है? नहीं, फिलहाल हम लोग बूथ कमेटी बना रहे हैं, अच्छा। पंचायत कमिटी बना रहे हैं, प्रखंड कमेटी बना रहे हैं, जिला कमेटी बना रहे हैं, प्रदेश की कमेटी बन रही है, और लगभग 70% काम हो गया है। 30% काम और बचा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि बूथ कमेटी का काम बहुत ही माइक्रो एनालिसिस करना पड़ता है। उसमें सभी कार्यकर्ताओं को चयन करना पड़ता है, क्योंकि कौन कहाँ है, नहीं है, किसके साथ है। तो थोड़ा कैसे हम लोगों को विश्वसनीय लोग मिलेंगे, इस पर भी मंथन और चिंतन कर रहे हैं, और बहुत बेहतर तरीके से काम
चल रहा है और एक चुनौती है कि ऐसे नौजवान लड़के अब सीधे कह रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे, तो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, काम कर रहे हैं इस पे। पूरा झारखंड एक नया बदलाव के लिए हम लोग भी देखेंगे कि क्या हो रहा है, नया युवा जो आ रहा है वो भी है। तो एक और मेरे साथ व्यक्ति हैं, ये भी चुनावी राजनीति में आ गए हैं। तो क्या है आपके साथ युवा लोग जुड़े हुए हैं, कैसे आप लोग आगे ले जा रहे हैं मतलब अपने क्षेत्र में? देखिए आगे हम लोग लेने जा रहे आपके हैं। क्षेत्र में तो खुद युवा के विधायक है ऑलरेडी। ये तकलीफ भी होता है और खुशी भी होता है। एक तरफ खुशी भी जाहिर करते हैं, एक तरफ अंदर से रोते भी हैं कि युवा विधायक विधायिका हैं, लेकिन युवाओं के दर्द को ना समझते हुए सदन में आवाज़ को भी नहीं उठाती है। क्षेत्र में भी उसी तरह का देखने को काफी समावेश। लोकप्रिय है लेकिन वो। हाँ लोकप्रिय है, युवा है तो लोकप्रिय होंगे ही। अभी देख लीजिए जेबी केसेस युवा संगठन है तो पूरा लोकप्रिय है, लेकिन अगर ये संगठन धरातल पे ना उतरे तो फिर कोई मतलब नहीं लोकप्रियता का। अभी आप बड़कागांव की अगर बात करते हैं तो हर तरह ज़मीन लूट का वो प्रोग्राम फिक्स है, चाहे वो अडानी हो चाहे एनटीपीसी हो। वो तो ठीक है, सब पब्लिक जान रहा है, लेकिन आप लोग कैसे घुसेंगे उसमें, मतलब इस राजनीति में कैसे घुस रहे हैं? नहीं, राजनीति गंदा खेल है नहीं, राजनीति को लोग गंदा कर दिया है, गंदा खेल नहीं है। अब बताइए अगर लोग आपको फ्री में अगर सत्ता दिया है तो आप उसको जन सुविधा के लिए कुछ तो करिए, लेकिन आप उसको अपना बटोरने के लिए गंदा कर दे रहे हैं, अपने चंद लोगों को बढ़ाने के लिए गंदा कर दे रहे हैं। तो वो गंदा है नहीं, गंदा लोग कर दे रहे हैं। हम लोग उसी को साफ करना चाह रहे हैं पूरा फिल्टर लगा के। तो मतलब नया साल हम लोग कुछ नया देखेंगे, पूरा देखेंगे, पूरा देखेंगे। तो 2023 सबसे अच्छा क्या रहा आप लोग के लिए? हम लोग के लिए 2023 तो सिर्फ संघर्ष ही रहा है। ये तो संघर्ष तो बहुत अच्छा चीज़ नहीं हुआ, अच्छा क्या रहा सबसे? अच्छा रहा है कि लोगों में एक नया जोश आया है, एक नया चेतना आया है, वो राजनीतिक चेतना आया है कि अब हमको ऐसे लोगों को यहाँ से साइड करना है जो आज तक हम लोग को सिर्फ कैद करके रखे थे, गंदा करके रखे थे। ये 2023 में हम लोग को मिला है कि अब इसको फिल्टर करना है, साफ सबसे अच्छा क्या रहा 2023 में? देखिए 2023 की अगर बात करेंगे तो एक सबसे बेहतर बात ये हुई कि झारखंड के भीतर गांव गलियारों से नेतृत्व का कौशल पनपा, लीडरशिप का स्किल जो है। जो लोग कहते थे कि अब किसी राजा के बेटा और राजा की बेटी ही राजा बनेगा या रानी बनेगी, ये मिथक को हम लोगों ने कमोबेश तोड़ा है। ये कोशिश किया है कि गांव घर के लोग भी पॉलिटिक्स में एंटर करके संघर्ष करते हुए लीडरशिप के स्किल को स्टैब्लिश कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, चाहे जयराम भाई हों, चाहे मेरा उदाहरण हो, या फिर और हमारे तमाम संघर्ष के जितने साथी हैं, उन लोगों को देखिए कि ये एक प्लेटफॉर्म खुद नौजवान बनाते हैं, खुद सामने आते हैं, खुद सभा करते हैं, खुद केस मुकदमा झेलते हैं, खुद कोर्ट में लड़ते हैं, और उसके बावजूद भी 2 सालों से एकदम अनवरत प्रयास जारी रहता है। तो ये छोटी बात नहीं है इतने बड़े बड़े माफियाओं गुंडों के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही है हम लोगों के लिए। तो देखिए 2023 में कैसे एक नई पार्टी जो है 2024 में शायद पूरी नहीं हो जाए, सरकार ही नहीं हो जाए, ऐसा ये लोग चाहते हैं। बात करने के तो ऐसे ही लगता है कि जोश पूरा भरा हुआ है। देखिए 2024 में क्या होता है और क्या नहीं होता है। हम लोग बात कर रहे थे संजय मेहता जी, जो बरी से उम्मीद करते हैं कि विधायक या फिर MP MLA कुछ तो लड़ेंगे, ये हज़ारीबाग से भी लड़ सकते हैं, और साथ में ये बड़कागांव के जो भावी कैंडिडेट हैं वो लोग हैं। तो काफ़ी देख के हम लोग को भी एक नया कैंडिडेट मिल रहा है, नया लोग मिल रहा है बात करने के लिए, और नई जो डायमेंशन है वो हम लोग देख रहे हैं झारखंड की राजनीति में। पहले ये 2 ही पार्टी लड़ती थी या 3 आप कह लें, लेकिन अब जो है वो चौथी पार्टी जो आएगी उसका क्या प्रभाव होगा आप ही डिसाइड कीजिएगा। बहुत जल्द 2024 कुछ ही दिन में आ जाएगा 2024, लेकिन बहुत जल्द नया कुछ मिलने वाला है। शायद कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस तो हम लोगों को ज़रूर मिलेगा।